बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आधुनिक शिक्षा ऐसी है जहां माँ बाप के प्रति सम्मान स्कूलों में सिखाया ही नहीं जाता, तो वो कैसे सम्मान करेंगे? लाभ नुकसान तो अलग विषय है, पर अभी जो भगवान की इच्छा है वही होगा। लाभ नुकसान हम और आप देखें ऐसे कुछ ना होगा। भगवान बिहारी जी सब कुछ देखते हैं और उनकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान सारे बेटा सेवा करते तो ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। आज यहाँ लगभग 300 वृद्ध माएँ सभी सुखी हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि बच्चे सेवा नहीं करते, बच्चे निकाल देते हैं। देखो, हम और आप तो केवल बोल सकते हैं, कर कौन सकता है? वर्तमान समय में वृंदावन में कॉरिडोर एक ऐसा मामला बना हुआ है जिसको लेकर ये विवाद हो रहा है और उसको विरोध भी किया जा रहा है। हालांकि ये सरकार की मंशा यह है कि ये कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ भाड़ या वृंदावन का जो स्वरूप आज इतना संकुचित हो गया है, कहीं ना कहीं कॉरिडोर बनने से उसका लाभ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। इस मामले को लेकर, कॉरिडोर वाले मामले को लेकर हम पहुंचे हैं गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अनिरुद्धाचार्य के पास में। अनिरुद्धाचार्य से बात करेंगे कि कॉरिडोर का मामला कैसे देखते हैं, कॉरिडोर के बनने से वृंदावन को क्या लाभ हो सकता है और श्रद्धालुओं को जो है इसका क्या लाभ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से संकुचित गलियां यहाँ पे है या आने की बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो इससे कॉरिडोर की जो सरकार की मंशा है उसको क्या लाभ मिल सकता है। जी अनिरुद्धाचार्य, आपके बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। कॉरिडोर का जो मसला चला आ रहा है, कॉरिडोर का बड़ा विरोध भी किया जा रहा है वृंदावन के जो संत जनों के द्वारा। जो कॉरिडोर का लाभ क्या हो सकता है यहाँ के श्रद्धालुओं को, वृंदावन को? जो बिहारी जी की इच्छा है, बिहारी जी की मर्जी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। जो भगवान चाहेंगे वो होगा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके भक्त सब सुखी रहें, ऐसी कृपा कीजिए। इस तरह कॉरिडोर की जरूरत सरकार ने समझी है या कॉरिडोर को जो यहाँ से आध्यात्मिक केंद्र माना गया है वृंदावन को, तो कॉरिडोर का जो बड़ा लाभ हो सकता है या बड़ा नुकसान हो सकता है वृंदावन को? क्योंकि वृंदावन जो है तुलसी का वन माना गया है, हरे भरा क्षेत्र माना गया। क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? लाभ नुकसान तो अलग विषय है, पर अभी जो भगवान की इच्छा है वही होगा। लाभ नुकसान हम और आप देखें ऐसे कुछ ना होगा। भगवान बिहारी जी सब कुछ देखते हैं और उनकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है कि कुछ ऐसा हो जिससे भक्त भी सुखी हों और बिहारी जी के परिकर भी खुश हों और सरकार भी खुश हो। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। भगवान जी चाहते हैं कॉरिडोर बने, लेकिन संत जन विरोध कर रहे हैं, तमाम तरह की पट्टिका ले रहे हैं, तमाम तरह के धरने प्रदर्शन करके कॉरिडोर ना बने। यहाँ के जो क्षेत्र है टूट जाएगा, कंक्रीट वन बन जाएगा वृंदावन। क्या इसका विरोध जायज है? वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि जो बिहारी जी का मन है वही होगा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है कि सब सुखी रहें। बिहारी जी अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं करते, इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है कि भक्त कभी दुखी ना हो, सब सुखी रहें। ऐसा कोई बिहारी जी ही कृपा करके कार्य कराए। अब जो हमेशा बिहारी की बात कह रहे हैं कि बिहारी जी जैसा चाहते हैं ऐसा रहेंगे, लेकिन यहाँ के स्वरूप पे क्या असर पड़ेगा? मेरा सवाल आपसे ये है। जो चाहेंगे वो होगा, इसलिए बिहारी जी पर छोड़ दीजिए सब। दूसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि जो आज के समय में परिवेश में जो है लोग बाग अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे। एक अनिरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं जो माता जी की सेवा करते हैं, जो वृद्ध आश्रम में आ जाती है। क्या संदेश देना चाहेंगे जीडी न्यूज के माध्यम से कि अपने माता पिता के गृहस्थ आश्रम में रहकर सेवा की जाए? सारे बेटा सेवा करते तो ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। आज यहाँ लगभग 300 वृद्ध माएँ सभी सुखी हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि बच्चे सेवा नहीं करते, बच्चे निकाल देते हैं, तब यहाँ सेवा होती है बढ़िया माताओं की। इसमें संदेश आपका क्या रहेगा कि जब वर्तमान जब कलयुग अपने चरम पे है तो माँ बाप को लोग बाग जो है आश्रमों में छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से आपको जो तमाम लोग सुनते भी हैं। कलयुग का प्रभाव है, बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आधुनिक शिक्षा ऐसी है जहां माँ बाप के प्रति सम्मान स्कूलों में सिखाया ही नहीं जाता, तो वो कैसे सम्मान करेंगे? इसलिए मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ये सिलेबस पढ़ाने की जरूरत है। गौ गंगा गायत्री कैसे संरक्षित हो सकती है? गौ गंगा गायत्री कैसे संरक्षित हो सकती है? गौ माता का बूचड़ खाने बंद कर दिए जाएं, गंगा में फैक्ट्रियों के नाले बंद कर दिए जाएं बड़े बड़े शहरों के, और गायत्री का जाप करा जाए, सम्मान किया जाए वेदों का, तीनों सुरक्षित तब होंगे।
संत जन क्या अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? हालांकि जब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जगह सही नहीं हो, लेकिन गौ गंगा गायत्री पे जब जान पे आ रही है, संरक्षित भाव नहीं है, तो इसमें ये संदेश आना चाहिए संत जनों को, सरकार को। क्या आप या हम लोग मिलकर इसका जो है अच्छा कर सकते हैं? देखो, हम और आप तो केवल बोल सकते हैं, कर कौन सकता है? सरकार। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के, बड़े बड़े शहरों के नाला, ये आप हम रोक सकते हैं? ये तो एसटीपी प्लांट लगा के सरकार ही ना करेगी। तो सरकार चाहे तो 1 साल के अंदर सारी नदियां पवित्र हो जाएं। इसलिए सरकार, हम लोग बोल सकते हैं, जनता सरकार को जगा सकती है, करना सरकार को। संदेश क्या देना चाहेंगे जीडी न्यूज के माध्यम से आप? सभी लोग कथा सुने, माँ बाप की सेवा करें और अपने बच्चों को बेहतर संस्कार दें। यही प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों, आजकल बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं, इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। राधे राधे। तो हमारे साथ में जो है अनुराचार्य, इन्होंने इनका कहना है कि जो है वृंदावन में कॉरिडोर का जो मामला है वो जो है हरि जी चाहेंगे, बिहारी जी चाहेंगे तो बनेगा और अच्छा ही कुछ रहेगा, ऐसा इनका संदेश है। माता पिता की सेवा के, ऐसा इन्होंने संदेश दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।